हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने अब तक मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी तथा चेक उनके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें जनरल एंट्रीज तैयार करनी हैं, जिन्हें हमें समझना है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, जनरल एंट्रीज, आवश्यक जनरल लेखे। वो कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनमें आवश्यक जनरल लेखे तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन है ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार लेन देन होने पर। हम सभी जानते हैं कि उधार लेन देन क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में किए जाते हैं, लेनदार और देनदार के बीच, और लेन देन के लेखे भी लेनदार और देनदार के बीच किए जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी है एक्सेप्टेंस ऑन बिल। बिल स्वीकार करने पर। जब उधार लेन देन हो जाएगा तब हम एक एग्रीमेंट होता है जो लेनदार और देनदार के बीच किया जाता है, वह रिटर्न होता है और उस पर देनदार अपने हस्ताक्षर करके उसे एक्सेप्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑन बिल। थर्ड कंडीशन हमारी है डिस्काउंटेड बिल। विनिमय विपत्र बैंक से छूट पर भुनाने पर। जब बिल विनिमय विपत्र लेनदार अपने बैंक से भुनाता है, इसका तो समय से पहले उसका भुगतान लेता है, तब बैंक द्वारा कुछ निर्धारित धनराशि उसमें से काट ली जाती है, जिसे हम कहते हैं छूट। सपोज दैट 5,000 रुपये का बिल जो बैंक में हमने छूट पर भुनाने के लिए जमा किया और बैंक ने उसमें से 100 रुपये कम करके 4,900 रुपये हमें दे दिए, तो यह जो 100 रुपये की अमाउंट है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड बिल। उस पर 100 रुपये की छूट बैंक ने ली है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडोज्ड बिल। विनिमय विपत्र का बेचान करने पर। जब विनिमय विपत्र का बेचान किया जाता है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है बेचान करना। बेचान करने का मतलब होता है बेच देना। जब लेनदार अपने भुगतान पाने के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, तब उसे हम कहते हैं बिल का बेचान करना, इंडोज्ड कर देना। सपोज दैट ए और बी लेनदार और देनदार हैं। ए ने उधार माल बेचा बी को, बी ने बिल स्वीकार करके लौटा दिया ए के पास। अब ए यदि अपने उस पेमेंट पाने के राइट्स को सी को दे दे, तब हम कहते हैं कि ए ने अपने बिल का बेचान कर दिया है, सी के नाम से अपने अधिकार को बेच दिया है, और उसे हम कहते हैं इंडोज्ड बिल। नेक्स्ट कंडीशन है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। विनिमय विपत्र बैंक में संग्रह के लिए भेजने पर। यदि लेनदार बिल बैंक से छूट पर नहीं भुनाता, बिल का बेचान नहीं करता, तब ऐसी कंडीशन में वह उस बिल को सेव करने के लिए बैंक में जमा कर देता है, और बैंक 2 माह बाद, 3 माह बाद, जैसा भी एग्रीमेंट में टाइम होता है, 2 माह बाद देनदार के पास बिल को जमा करता है और पैसा देनदार से लेकर लेनदार के खाते में जमा कर देता है। उसे कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जनरल एंट्रीज फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे संबंधित जो जनरल एंट्रीज हैं उन्हें हमें समझना है, और जैसा कि इस फोटो में दिया हुआ है उसी के आधार पर हमें जनरल एंट्रीज को समझना है। जनरल एंट्रीज को अलग अलग समझने के लिए हम इसे पहले देखें इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स। लेनदार की पुस्तकों में लेखे ए और बी करके हमने डिवाइडेशन किया है।
इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स, इन द बुक्स ऑफ डेटर्स। तो पहला है उधार माल बेचने पर। जब उधार माल बेचा जाएगा तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक एंट्री बनी है बी डेबिट टू सेल्स। उधार माल बेचा, किसको बेचा? बी को, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचने पर। इसके जस्ट अपोजिट देखें तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जिसने माल खरीदा है डेटर्स, उसकी पुस्तकों में जब जनरल एंट्रीज बनेंगी तो इसके जस्ट अपोजिट एंट्री बनाएगा उधार माल खरीदने पर। तो उधार माल खरीदने पर एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। माल खरीदा गया, किसने दिया? ए ने दिया, तो गिवर इज कॉल्ड क्रेडिट, देने वाले को हम धनी या टू करते हैं। तो हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। सेकंड कंडीशन हमारी है इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स, बिल स्वीकार करने पर। अब उधार लेन देन हमारा हो गया, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन है हमारी बिल स्वीकार करने पर। जब बिल स्वीकार करके देनदार लेनदार को वापस करता है तब वो अपने यहाँ पर एंट्री बनाता है बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल स्वीकार किया गया। तो ये जो बी आर शब्द है जिसे लेनदार यूज़ करता है, इसकी फुल फॉर्म है बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल जिसे वो कहता है शॉर्ट फॉर्म में बी आर, तो उसे एंट्री बनाता है फिर बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी करके उसने एंट्री पास की और देनदार एंट्री क्या पास करेगा? देनदार एंट्री पास करेगा ए डेबिट टू बी पी। पाने वाला कौन है? ए, और बिल जो दिया गया है उसे कहा है बी पी। तो बी आर कहता है क्रेडिटर्स और बी पी कहता है डेटर्स, जिसकी फुल फॉर्म है बिल पेबिल। बीपी की फुल फॉर्म है बिल पेबिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपी। तो बीपी ए डेबिट टू बीपी। नेक्स्ट हमारी है एंट्री बिल बैंक से भुनाने पर। तो बिल बैंक से भुनाने पर हमारी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल हमने बैंक से भुनाया, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5,000 रुपये का बिल है और बैंक ने 100 रुपये की डिस्काउंट ली है। तब ऐसी कंडीशन में हमें कितने पैसे मिले हैं? 4,900। तो हमने बैंक के आगे अमाउंट कितनी डाली? 4,900। डिस्काउंट के आगे कितनी अमाउंट डाली? 100। और बी आर के अमाउंट आगे कितनी डाली है? बिल तो हमारा पूरी अमाउंट से है 5,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 और टू बी आर 5,000। अब ऐसी कंडीशन में जो अपोजिट एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ डेटर्स, वहाँ पर हम एंट्री पास नहीं करते, वहाँ पर हम लिखते हैं नो एंट्री, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बी एंट्री नहीं बनाता, केवल ए ही अपने यहाँ एंट्री बनाता है और उसने एंट्री बनाई थी बिल बैंक से भुनाने पर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है बिल का बेचान करने पर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ रहे थे कि यदि अपने अधिकार को दूसरे को सौंप दिया जाए, तो यदि ए सी के नाम से बिल का बेचान कर दे तो फिर बिल पाने वाला कौन है? सी। तो आपने एंट्री बनाई सी डेबिट टू बी आर।
वह बिल किसके पास पहुंच गया, सी के पास पहुंच गया है। और ऐसी कंडीशन में भी बी अपने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाता है। बी यहाँ पे भी वही लिखता है, नो एंट्री। ऐसी कंडीशन में बी एंट्री नहीं बनाता। तो बिल बैंक से भुनाने पर, बिल का बेचान करने पर हम केवल इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स एंट्री बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ डेटर्स एंट्री नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारा है बैंक में संग्रह करने पर। तो यदि बिल बैंक में संग्रह किया गया है, वसूली के लिए भेजा गया है, तब हम एंट्री बनाते हैं बिल बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR और नरेशन लिखते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया है, तब हम ऐसी एंट्री पास करते हैं बिल बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। और ऐसी कंडीशन में भी बी अपने यहाँ पर एंट्री पास नहीं करता है। तो किसी भी कंडीशन में बी अपने यहाँ पर एंट्री पास नहीं करता। इन एंट्रियों को एक बार और पढ़ते चलें। जैसे कि आपने देखा है, उधार माल बेचने पर बी डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। बिल स्वीकार करने पर BR अकाउंट डेबिट टू बी और बी एंट्री बनाता है ए डेबिट टू BP। बिल बैंक से भुनाने पर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR और बी ऐसी कंडीशन में एंट्री नहीं बनाता है। फिर एंट्री बनती है बिल का बेचान करने पर, सी डेबिट टू BR। ये जो सी शब्द लिया गया है, ये अदर पर्सन के लिए लिया गया है। उसका कोई भी नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, हम उसी के नाम का यूज़ करेंगे, राम डेबिट टू BR, मोहन डेबिट टू BR। और दूसरी तरफ हम एंट्री पास नहीं करते। बिल बैंक में संग्रह करने पर यदि हम वसूली के लिए या कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो हमारी एंट्री बनती है बिल बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR और दूसरी तरफ एंट्री नहीं बनती। तो इन कंडीशनल एंट्रियों में से कोई एक एंट्री हमारे एग्ज़ाम में आती है, चाहे बिल बैंक से भुनाने पर, बिल का बेचान करने पर या बिल बैंक में संग्रह करने पर, किसी एक पर हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो आज हमने 3 एंट्रीज के बारे में पढ़ा। पहला, उधार माल बेचने पर, बिल स्वीकार करने पर, और ये तीनों कंडीशन एंट्री जिनमें से एक हमारे एग्ज़ाम में आती है। कल हम डिस्कस करेंगे कि इनके पेमेंट के समय कौन कौन सी जनरल एंट्रीज बनती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।